मित्रों, आज हम सुनेंगे गणेश जी की बहुत ही प्यारी कहानी जिसका शीर्षक है गणेश जी की चमत्कारी खीर। एक समय की बात है, गणेश जी मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आने के बाद गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और एक हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गांव में घूम घूम कर आवाज लगाने लगे कि कोई मेरे एक चम्मच दूध से और एक चुटकी चावल से खीर बना दे। सब उस बालक को देख रहे थे और हंस रहे थे कि यह बालक कितना नादान है, भला एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल से न खीर बनती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। तब बालक गणेश जी सोचने लगे कि मेरी खीर तो कोई भी नहीं बना रहा है। तभी वहां पर एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वह बुढ़ी औरत गणेश जी से बोली, बेटा मुझे अपने हाथ का सामान दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। तब बाल गणेश जी बोले, बुढ़ी अम्मा तुम अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर आओ और उसी में खीर बनाओ। बुढ़ी औरत ने सोचा कि इस बच्चे का मन रखना ही पड़ेगा, तब वह अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर आती है। अब बालक गणेश जी ने अपने चम्मच से दूध और एक चुटकी चावल उस पतीले में डाल दिया। जब बुढ़ी माई ने पतीले में देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि पतीला दूध से भर गया था और उसमें चावल भी हो गए थे। अब बुढ़ी औरत ने पतीले को आग पर चढ़ा दिया और खीर बनाना शुरू कर दिया। तब बालक गणेश जी बोले कि अम्मा तुम खीर बनाओ, मैं बाहर जाकर नदी में स्नान करके आता हूँ और मैं आकर खीर खाऊंगा। बुढ़ी अम्मा बोली कि मैं इतनी ज्यादा खीर का क्या करूंगी। तब बालक गणेश जी बोले कि अम्मा तुम पूरे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। तब मैंने कहा ठीक है। खीर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि पूरा गांव इसकी चर्चा करने लगा। बुढ़ी अम्मा गांव के हर घर में जाकर के खीर खाने का न्योता दे आती है। तब लोगों ने अम्मा से पूछा कि है बुद्धि अम्मा तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी, और कुछ लोग तो बुद्धि अम्मा पर हंसने भी लगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अम्मा पागल तो नहीं हो गई जो इतने लोगों को खीर खिलाएगी, इसके घर में एक दाना नहीं है और यह पूरे गांव को खीर खिलाने की बात कह रही है। उसके बाद सभी लोग अम्मा के घर यह देखने जाते हैं कि देखें अम्मा क्या खिलाती है। जब बुढ़ी अम्मा की बहू को यह बात पता चली तो वह दौड़कर रसोई में गई और वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां सच में एक पतीले में खीर थी। उसे देखकर उसकी बहू को लालच आ गया। उसने सोचा अगर अम्मा ने यह खीर पूरे गांव में बांटी तो मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर वह एक कटोरा ले आती है और उसमें उस खीर को अपने लिए रख लेती है और एक कोने में बैठकर खीर को खाने प्रारंभ करती है। लेकिन खीर खाने से पहले वह गणेश जी से कहती है गणेश जी मेरे भोग को स्वीकार करें। बुढ़ी अम्मा के बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए। बाल गणेश स्नान करके आए तो बुढ़ी अम्मा बोली कि बेटा तुम स्नान करके आ गए और तुमको खीर दे रही हूँ, इसको खा लो। बालक गणेश जी बोले, अम्मा मेरा पेट तो भर गया है, अब तुम खा लो और अपने परिवार को और गांव को खीर खिलाओ। तो बुढ़ी माई बोली कि तुमने की खीर कब खा ली। तब बालगणेश जी बोले कि जब तुम्हारी बहू ने कटोरे में खीर लेकर मुझे खाने से पहले भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया। तब बुढ़ी अम्मा यह समझ गई कि यह जरूर गणेश जी है। वह हाथ जोड़ करके उनके आगे खड़ी हो गई। तब बाल गणेश जी बोले, तुम यह खीर खाओ और सभी को खिलाओ और जो खीर बच जाए उसे 4 कटोरे में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। बुढ़ी अम्मा ने ऐसा ही किया, उसने सबको खीर खिलाई और
बची खेल को 4 कटोरों में रख कर के घर के चारों कोनों में रख दिया और रख करके सो गई। जब अगली सुबह वह उठी तो वह फिर से आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वह 4 पतीले जिसमें खीर रखे थे उसमें सोने और चांदी थे। बुढ़ी अम्मा ने दोनों हाथ जोड़कर के भगवान गणेश जी को धन्यवाद दिया और कहा कि है विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बहुत कृपा करी है। बुढ़ी अम्मा को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ। हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी, आपने जैसे अम्मा पर दया दिखाई वैसे ही अपना आशीर्वाद कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सभी व्यक्तियों को दीजिएगा। जय श्री गणेशाय नमः।